जिनका आज हम पोस्टमार्टम करने वाले हैं। मुअम्मा, मेरी जिंदगी है तू, एक और पाकीज़ा। एक और पाकीज़ा बड़ा ट्रेंड कर रहा है, मैं देख रहा हूँ आजकल। तो क्या कहेंगी मेरी जिंदगी है तू की आखिरी 2 एपिसोड्स के बारे में? अच्छी चीज जो इसके अंदर दिखाई है वो बिलाल का जो कैरेक्टर है वो जिस तरह से प्ले कर रहे हैं, कितना कुछ पापड़ बेले मैंने इस लड़की को हासिल करने के लिए। उसमें उस लड़की ने ये भी बताया कि फारिया ने मुझसे ये कहा था जब ये वीडियो हम बनाएंगे तो तुम्हारा फेस हम ब्लर कर देंगे। क्या पता इंडियन ड्रामों की तरह फिर कोई ट्विस्ट आ जाए, फिर इनकी शादी होते होते रुक जाए। तो ये ट्विस्ट आ सकता है, लेकिन इंडियन ड्रामों की तरह 500 एपिसोड थोड़ी होनी है, तो सीरियल है, सोप थोड़ी है। मैं समझती हूँ कि जो आजकल के ड्रामे चल रहे हैं उसमें इसमें बहुत चीज़ें डिफरेंट दिखाई गई हैं। मेरा जो मानना है इस ड्रामे को लेकर कि बहुत बहुत ज़्यादा बोल्ड उन्होंने ये स्टोरी रख दी है। आप फैमिली के साथ एपिसोड्स आगे जा रही हैं मुझे और बोल्ड चीज नजर आ रही है। यार जिब्रान इज लुकिंग वेरी डैशिंग। हाँ, और लेकिन वो किरदार भी बड़ा सख्त किस्म का निभाया है कि शादी तो उन्होंने अपनी पसंद से कर ली, लेकिन नॉर्मली ये जो ये जायदाद वाले होते हैं या फिर जो जमींदार टाइप जो होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। मुझे अली अंसारी भी बहुत अच्छे लग रहे हैं इसमें, स्मार्ट लग रहे हैं बड़े, और क्या रोमांस कर रहे हैं सबा के साथ कॉन्फिडेंस से। एपिसोड्स जो मुअम्मा की यानी उनका पेस बहुत अच्छा है, वो बोरिंग नहीं है, जरा सी भी वो स्लो नहीं होती है। हर सीन आपको जो है देखने का दिल करता है। सहर खान और नमीर खान के अभी अगर इस ड्रामे में अगर उनकी एक्टिंग देखी जाए तो बहुत अच्छी एक्ट कर रही हैं। हेलो एंड वेलकम टू द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ लो कर लो बात। मैं हूं आपका होस्ट ताबिश खान। हमारे साथ मौजूद हैं हमेशा की तरह समरा अरसलान। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। समरा, आज कौन से 3 ड्रामे लेके आई हैं जिनका रिव्यू करने वाली हैं आप? बिल्कुल, जिनका आज हम पोस्टमार्टम करने वाले हैं। पहले जो 2 हम कर भी चुके हैं, मुअम्मा जो कि आजकल बड़ा हिट चल रहा है, मेरी जिंदगी है तू, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और अभी एक लेटेस्ट नया ड्रामा स्टार्ट हुआ है, एक और पाकीज़ा, तो आज हम उस पर भी बात करेंगे। एक और पाकीज़ा बड़ा ट्रेंड कर रहा है, मैं देख रहा हूँ आजकल। बिल्कुल, तो पहले हम स्टार्ट लेते हैं मेरी जिंदगी है तू। तो क्या कहेंगी मेरी जिंदगी है तू की आखिरी 2 एपिसोड्स के बारे में? देखिए आपने, कैसी लगी आपको बिलाल की, हानिया की परफॉर्मेंस, और एपिसोड की पेस जो है वो कैसी थी? बहुत अच्छी चल रही है। और एज यूजुअल जैसे हमने सोचा था कि जाहिर है मुअम्मा जो था वो खुलना ही था, और ये वायरल वीडियो किसने की थी, किस पीछे इसके क्या मकसद था, वो सारी चीज़ें आनी थी, लेकिन बहुत जल्दी आ गई। और एक और अच्छी चीज़ जो इसके अंदर दिखाई है वो बिलाल का जो कैरेक्टर है वो जिस तरह से प्ले कर रहे हैं कि अब इतनी मेहनत करने के बाद जब वो अपनी कामयाबी की तरफ पहुंचते हैं और शादी होने वाली होती है और वो टूट जाती है बिना किसी भी रीज़न की वजह से, तो अब उनका दिल उचाट होना शुरू हो गया है। वो अब ज़हनी तौर पर एक इंसानी फितरत होती है, ये थक जाते हैं कि यार मैंने अपने आप को बदल लिया, अपने घर वालों को मना लिया, कितना कुछ पापड़ बेले मैंने इस लड़की को हासिल करने के लिए, और जब ये हासिल होने लगी थी तो अब अगेन उनका कोई एक टेंट्रम सामने आ गया। अब वो बस हो गई ना, बस हो गई है। जो है इतना बोला कि मेरी बात पे यकीन कर लो, मेरी बात सुन लो, कोई तो सुन लो मेरी बात, लेकिन किसी ने बात नहीं सुनी। अब आप देखें पासा पलट के उल्टा हो चुका है। पहले जिस तरह से वो पीछे पड़ा था, अब हानिया आमिर का वो कैरेक्टर दिखाया जा रहा है कि वो चाह रही हैं कि वो उनको मना ले या इस बात को ख़त्म कर दे, इस तरह की चीज़ें जो, और फिर पेरेंट्स की जो इन्वॉल्वमेंट है वो एक पॉजिटिव मुझे चीज़ नज़र आई है इसमें। उसमें जो बिलाल की फैमिली है उसकी तो कोई ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है। वो घर पे भी जो है जब अली खान उनके घर पे जाते हैं और वो कहते हैं कि शायद जब बिलाल पीछे से आ जाते हैं कहते हैं कि आपसे कम ही जानते हैं ये। एग्जैक्टली। अच्छा, मुझे ऐसा डर लगा था कि कहीं उनकी बेइज्जती ना करें, लेकिन ऑब्वियसली जो वो उसके अंदर चेंज उन्होंने दिखाया है तो वो वैसे ही ठहराव था, वैसे ही सारा कुछ था, बट स्टिल जो बंदी का दिल दुखावा होता है, और जिस बात पे उन्होंने इतनी उसको बातें सुना भी दी थी, और सबसे बड़ी बात कि वो उस बंदे के साथ जो खावर है बेसिकली उसके साथ जिस तरह से वो ट्रीटमेंट कर रहा है, तो एक डिफरेंट रिएक्शन आना चाहिए था। बस मुझे वो उस एक सीन से जो इख्तिलाफ है, वो जिस तरह उसको होटल में उसके पास पहुंच जाता है, चलो ठीक है समझ में आ गया, उसको अकेला वो डाल के गाड़ी में ले आया, और वो गाड़ी से भागा कैसे? भागा वो गाड़ी से निकल के भागा, वो लेके कैसे आया उसको अकेला? वो दिखाना चाहिए, अगर वो इतना कोई शोशा वाला लड़का है तो उसके साथ थोड़ी गार्ड वार्ड दिखाने चाहिए थे, जो उसके साथ उठा के लेके आते। वो अकेला गाड़ी में डाल के ले आया और वो आ भी गया उसके साथ, आ भी गया, वो हजम नहीं हुआ। और एक छोटे से बच्चे की तरह वो गाड़ी से निकल के भागता है और कहते हैं पता नहीं ही इज इनसेन एंड क्रेजी। मतलब वो एक मुझे समझ नहीं आई, वो बचकाना एक्ट बेसिकली दिखाया, लेकिन जो उसका सीन मेरे ख्याल में सही दिखाया कि वो चले उसको उठा के ले आया और उसको डरा रहा था वो, लेकिन वो एग्जीक्यूट मेरे ख्याल में सही वो एग्जीक्यूशन उसकी अच्छी नहीं हुई है। बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि जब वो लड़की की वीडियो भी वायरल हो चुकी है, उसने सारा कुछ बताया, तो अब जो आयरा है उसके दिमाग में ये बात तो तय हो गई है कि ये कोई प्लांटेड सीन था, क्योंकि नशा आवर उसको कोई चीज़ पिलाई गई थी, तो वो समझ सकते हैं कि जो इतना बड़ा लड़का है, इतनी बड़ी फैमिली बैकग्राउंड से और इतने मुश्किलात के साथ उनकी शादी हुई है, तो हो सकता है किसी ने कुछ किया हो।
और पहले जो हम बात कर रहे थे कि भाई पता नहीं लगा कि ड्रिंक में क्या था या उसको पता नहीं लगा मैं क्या पी रहा हूँ, अब पता चल गया कि उसकी ड्रिंक में कुछ मिला दिया था। हाँ। बिल्कुल, क्योंकि जो अभी तक का कैरेक्टर उसका दिखाया गया था वो सुधरता ही मजीद चला जा रहा था। उसकी फैमिली भी उस चीज से बहुत खुश थी और उसने अपनी फैमिली को यूनाइट कर लिया, ये एक सबसे बड़ी चीज दिखाई गई। वो वापस रहने लग गए। हाँ, अब तो जाहिर है क्योंकि वो फिर स्टर्बन जो उसका एक्ट था वो उस निकाह को टूटने के बाद वो हर बंदे का वैसे ही होता है। लेकिन एक पॉजिटिव चीज है, वो अभी भी जो है दोबारा से पार्टीज करने लग गया है और पीने लग गया है, लेकिन उसमें एक है वो जाके बदतमीजी नहीं कर रहा। वो रात में भी जब उनके घर पे दोबारा गया तो उसका बाप भी वो देख रहा है कि चलो ये नशे में है, लेकिन वो उसके ऊपर उस तरह जज नहीं कर रहे। बिल्कुल, क्योंकि आपने नोट नहीं किया होगा, पहली वाली जो लाइफ उसकी दिखाई थी वो एक एंटरटेनमेंट सॉर्ट ऑफ थी। उसमें एक वो लाओबाली सा लड़का है जो याशी भी कर रहा है और लड़कियों को भी घुमा रहा है, ड्रिंक भी कर रहा है, लेकिन अब वो एक उदासी में, वो देवदास, जैसे हमने लास्ट बात की थी, वो देवदास बने हुए हैं, तो वो जो उदासी उनको ओवरलैप कर रही है उसकी वजह से शायद उसके दिमाग में है कि अभी फिर कोई ऐसी चीज ना हो जाए कि जिसकी वजह से और आयरा से दूर होती चली। अब सबको ये एहसास है कि इस लड़के के साथ गलत हो गया, तो सबके दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर मुझे नजर आता है, चाहे वो आयरा है या आयरा के डैड है या आयरा की मॉम है। और सबसे अच्छा रोल प्ले तो उनके बहनोई ने, जो होने वाले बहनोई, उन्होंने किरदार अदा किया है कि हर जगह वो पहुंचकर जो है उनकी वकालत करने बैठ जाते हैं। तो डेफिनेटली जब एक न्यूट्रल बंदा बीच में आके आपकी तारीफ करता है या आपके लिए कोई अच्छाई बयान करता है तो मुझे लगता है लोग ज्यादा उस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं। अब आगे वाली एपिसोड में मुझे ऐसा लगता है कि वो आयरा जो है ये शहर छोड़ के, मुल्क छोड़ के जाने लगेंगी और तब कहीं जाके जो है सीन जो है चेंज होगा, तभी वापस उसको मनाने जाएगा। देखिए अभी तक उनके दिल में और दिमाग में ये बात है कि मैं बस मेरी हो चुकी है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन आयरा और मैं अब उससे शादी लेकिन वो तो वो सामने बोल रहा है ना, बट ही इज इंटरेस्टेड, ही इज वेरी मच इंटरेस्टेड। उसने इतने अरसे जो कुछ किया है उससे तो आइडिया आप इतनी जल्दी खत्म करने का लगा ही नहीं सकते, बट दिल दुख जाता है। तो वो अब आपने उसका कैरेक्टर देखा है कि एक लड़के को कुछ समझ नहीं होती है, उसे आर्या पार नजर आ रहा होता है, अब वो अपना एग्रेसिव पना दिखा रहा है कि ठीक है मुझे नहीं करनी शादी। अब हानिया जो है वो उसके लिए उसको मनाने की कोशिश करे और मुझे ऐसा लगता है जितने पापड़ उन्होंने बेले थे उनको मनाने के लिए अब आयरा का बनता है कि जितनी उसने बेइज्जती करी, जितने पापड़ लड़के बेलते हैं इतने पापड़ लड़कियां नहीं, वो 2-3 दिन करेगी, ऐसा ज्यादा नहीं करने वाली। लेकिन करना चाहिए बिकॉज हमने लास्ट भी जब बात की थी तो उसके अंदर यही था कि जब वो एक वायरल वीडियो देखती है तो इतना कॉन्फिडेंस नहीं था उसके रिलेशन पे कि वो उससे जाके बात करती या उससे उसका वो पूछती कि सारी नाराजगी उसी बात पे थी ना कि तुमने मुझसे पूछा नहीं, मेरी बात पे यकीन नहीं किया। किसी से तो पूछती, किसी एक को तो अपने फाइनली जब उस लड़की को होश आ गया और उसने सारी सच्चाई बता दी। और मैं ये भी ऐड करूंगा कि आई एम सॉरी मुझे उनका नाम याद नहीं है, लेकिन शी इज वंडरफुल, बहुत अच्छा काम कर रही है वो। एग्जैक्टली बहुत थोड़े से टाइम पीरियड के लिए आई हैं। यस ऑफ कोर्स, उन्हीं की वजह से तो आगे का ड्रामा टिका हुआ है। अगर उन्होंने एक नेगेटिव वायरल वीडियो कर दी होती तो फिर मेरे ख्याल से ये आगे कहानी बढ़ती ही नहीं। और उन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स जो पिछली एपिसोड में लोगों के माइंड में थे वो बहुत सारे कवर कर दिए उन्होंने। उसमें उस लड़की ने ये भी बताया कि फारिया ने मुझसे ये कहा था जब ये वीडियो हम बनाएंगे तो तुम्हारा फेस हम ब्लर कर देंगे, और उसने वो फेस ब्लर नहीं किया उसका, जिसकी वजह से लड़की के घर वालों को पता लग जाता है, उसको वो घर से बाहर निकाल देते हैं और सारी जितने भी जो सर्कमस्टांसेस उसके चल रहे हैं वो सारे फेस कर रही है वो। हाँ, क्योंकि देखे ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं। अब फारिया की जो बात थी वो हमेशा से उसको ही दिखाया कि वो मदर से बिल्कुल प्यार करती थी, वो दूर हो गई, बाप के साथ उसका अफेक्शन ज़रूर था, फिर वो बिलाल को भी वैसे ही पसंद करती थी और इवेंचुअली वो आयरा की वजह से वो, तो ये उनका एक रिवेंज लेने का या बदला लेने का वो उनकी बैकग्राउंड से रिलेटेड आ गई चीज़ उसमें। और फिर मज़े की बात कि वो बिलाल की जो अम्मा थी उन्होंने कहा कि जी हम आपको ही बहू बनाना चाहते हैं, वो दिमाग में बैठ गई थी। तो उसने कहा कि मैं इसका पत्ता साफ करूं तो नेक्स्ट नंबर तो फिर मेरा ही है। अम्माओं की बात हो तो मुझे सबसे ज्यादा वो स्ट्रेंज कैरेक्टर लगता है वो खावर और उसकी अम्मा का कैरेक्टर। एग्जैक्टली। और वो अपने बेटे को उन्होंने तब भी कुछ नहीं बोला, जब पता लग गया तब भी कुछ नहीं बोला, और खाला एकदम से बढ़ चढ़कर आ गई हैं और पहले तो उनको बहुत ही वो पोलाइट वे में थी, फिर दोबारा उन्होंने आजमाया कि बड़ी नेगेटिव एनर्जी उस औरत की भाई। एग्जैक्टली। और आप देखें जैसी रिश्ता खत्म होता है फौरन वो पहुंच जाती हैं अपने बेटे के नंबर बढ़वाने के लिए या दोबारा से कनेक्शन पैदा करने के लिए। नहीं, मेरी शिकायत फिर वही है, जब लड़की ने सामने आके कन्फ्रंट कर दिया कि इसने मेरे साथ ऐसा किया है और उसके सामने थप्पड़ भी लगा दिया उन्हीं के घर पे,
तो तब भी वो कुछ नहीं बोल रही। कुछ भी नहीं। तो वो देखे ना, ये वो कैरेक्टर्स होते हैं जो अपने बच्चों को बचाने के लिए दूसरों को सामने खड़ा कर देते हैं और कटहरे में खड़ा करके सारे इल्जाम उन पे लगा देते हैं। और ऐसे कैरेक्टर्स के बारे में क्या कहेंगी जो आयरा की माँ है, वो तो दोबारा शादी करा रही थी। देखिए, उनको तो अपनी इज्जत की भी परवाह होती है, क्योंकि लड़की का मामला है ना, लड़का तो होता का मामला तो ऐसे ज्यादा खराब हो रहा है। लेकिन देखिए सोच, वो मिडिल क्लास फैमिली दिखाई है और बहुत सारे मसले मसाइलों से निकल कर आया, और अभी सबसे बड़ी बात, उनकी बेटी का कनेक्शन है उससे, फैमिली से। आप क्या कहेंगी ऐसी माओं को, ऐसे बापों को जो है जो इस तरह का कभी सीन हो जाता है तो जल्दी से उनकी बगैर देखे कहीं शादी कर देते हैं, बाद में जो भी रिजल्ट हो? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जहां उनके बाप का किरदार दिखाया गया है वो बड़ा पॉजिटिव उस लिहाज से कि चाहे माँ ने कुछ भी बोला तो उन्होंने कहा मैं पहले अपनी बेटी से बात अली खान का कैरेक्टर तो उन्होंने उम्दा एक्टिंग कर दी और सही बाप का फर्ज निभाया है। हर मामले में अपनी दोनों बेटियों की राय उन्होंने मालूम की है। तो वो चीज के भाई कुछ भी हम फैसला अपने बच्चों पे नहीं थोप सकते। माँ का इस तरह से स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर दिखाया मुझे बड़ा वो जो है साइड लाइन, बस एक तरह से जितना अच्छी वो एक्ट्रेस हैं और जितना इम्पैक्टफुल उनका कैरेक्टर अब ये तो स्टोरी राइटर को पता होना चाहिए। लेकिन वो बहुत शिफ्ट है उनके कैरेक्टर के अंदर के, एक जगह वो कभी उससे शादी करवाने लगती हैं, कभी कोई बात हो जाती है तो वो फौरन बोलती हैं अच्छा ठीक है मैं गलत सोच रही थी, मतलब कोई अपना नैरेटिव है ही नहीं, जैसी सिचुएशन होती है वैसी बातें करने लगती हैं। ये है कि वो अपने मियाँ से पूछ के कर रही हैं तो फौरन अपना जो डिसीजन होता है वो चेंज होके उनके हक में हो जाता है। तो उनकी अपनी कोई बेसिकली राय नहीं है, उन्होंने हमेशा वही किया जो उनके मियाँ को अच्छा लगा, ये दिखाया गया है बेसिकली। तो हो सकता है ऐसी खवातीन होती हों, होती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल में। हाँ, होना नहीं चाहिए। बच्चों की भी खुशी इंपॉर्टेंट होती है, और जहाँ बच्चे आपके इतने फर्मा बरदार हैं, आपकी ब्रॉटअप के साथ चल रहे हैं चीज़ें, तो उसमें थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट सीन आपने मिस कर दिया, बिलाल का एक्सीडेंट हो गया। काम यार जा रहे थे और एक्सीडेंट हो गया, लास्ट एपिसोड जहाँ खत्म की वो गई। जो एक्सीडेंट दिखाया है अभी वो एक सस्पेंस के तौर के ऊपर है, डेफिनेटली मारेंगे तो नहीं। और वो ये तो भी डॉक्टर ने बोल दिया ना कि ये पता है ये क्यों किया आईसीयू में है, शिफ्ट कर देंगे। ये क्यों किया है आयरा को इमोशनली अटैच करने के लिए, बिकॉज शी इज अगेन अ डॉक्टर, और उनका उस तरह से उनका वो दोबारा उसके हॉस्पिटल में नहीं लेके आए, वो जैसे इंडियन मूवीज में होता है पूरे शहर में एक ही हॉस्पिटल है और एक ही पुलिस स्टेशन है। अगर हीरो पुलिस वाला है तो रिपोर्ट उसी स्टेशन में जानी है, और हीरो डॉक्टर है या हीरोइन अब डॉक्टर रियल लाइफ को आप रियल लाइफ से तो नहीं जोड़ सकते ना कहीं तो आएगा ड्रामा। हमारे ड्रामे में हमारा रियलिटी होती है ना, डाल दी ना रियलिटी, भाई वो सेम हॉस्पिटल में नहीं लेके गए जहाँ पे आयरा थी। बिल्कुल, या फिर वो सेम हॉस्पिटल हो, पता नहीं, मुझे नहीं लगता अभी इतना कोई खास, लेकिन मुझे मकसद यही लग रहा है कि वो एज अ डॉक्टर उनके सामने आएंगी एंड देन उनकी आपस में कुछ इमोशनल टॉक होगी एंड फिर वो सारे डिफरेंसेस खत्म किए जाएंगे। हॉस्पिटल के कुछ ज्यादा सीन नहीं है इस ड्रामे के अंदर, क्योंकि डॉक्टर फैमिली दिखा रही है। शुक्र करें कि पढ़ाते हुए लड़की को दिखा दिए, ये नहीं है कि सिर्फ नाम की पढ़ाई कर रही है और सारे सिलसिले उनके रोमांटिक और उनकी उस लाइफ के बारे में, रिलेशनशिप पे दिखाया। जैसे अली खान ने कंप्लेन की थी कि मुझे जो है डॉक्टर बनाया लेकिन अभी तक मेरा क्लिनिक नहीं दिखाया है, तो वो मेरे ख्याल से अब प्रैक्टिस नहीं कर रहे, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं, प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, वो जाते हैं। अच्छा, जाते हैं। अच्छा, इस पे मैंने गौर नहीं किया सीरियसली। इससे पता चलता है कि जो अली खान की जो कंप्लेन थी वो बिल्कुल ठीक थी कि भाई उनका वो रजिस्टर ही नहीं कर रहे, उनका क्लिनिक ही नहीं दिखा रहे हो। सारा वो फोकस है बेसिकली हानिया आमिर की पढ़ाई पे उन्होंने कर दिया है, पूरी यूनिवर्सिटी दिखा दी, फिर वो ओल्ड एज होम दिखा दिया जहाँ पर वो जाके अपने असाइनमेंट्स प्रिपेयर कर रही हैं, और एक उनकी दोस्त दिखा दी ताकि सिनेरियो लगे कि क्लास भी चल रही है, सब कुछ है। बाकी मुझे कोई और किसी का कुछ नहीं दिखाया। मुझे लास्ट एपिसोड में जो पेस था ड्रामे का वो स्लो था। ये जो अब जो एपिसोड आई इनमें पेस बेहतर था, और मेन सीन एक्सीडेंट हो गया, आगे जो स्टोरी चेंज होगी। अब जाहिर है मुझे लगता है ये इख्तिताम की तरफ जा रहा है, तो ये इस तरह के सिनेरियोज पैदा कर रहे हैं। नहीं, इख्तिताम अभी तो चलेगा। अभी आपको लगता है कि चलना चाहिए? अभी चलेगा, अभी तो स्टोरी बीच में आ गई है ना, अभी तो अभी आगे रहता है, हैप्पी एंडिंग होनी बाकी है, इन लोगों की शादी होना बाकी है। क्या पता इंडियन ड्रामों की तरह फिर कोई ट्विस्ट आ जाए, फिर इनकी शादी होते होते रुक जाए। तो ये ट्विस्ट आ सकता है, लेकिन इंडियन ड्रामों की तरह 500 एपिसोड थोड़ी होनी है, तो सीरियल है, सोप थोड़ी है। लेकिन वो पहुंचते पहुंचते कामयाबी तक एकदम से बिल्कुल स्क्रैच पे चले जाते हैं, ये ड्रॉबैक होता है। इतनी आसानी से नहीं होगा, नहीं तो क्या मजा आना है। हाँ, ये बात तो है कि मज़ा आ रहा है इस ड्रामे को देखकर। तो मैं समझती हूँ कि जो आजकल के ड्रामे चल रहे हैं उसमें इसमें बहुत चीज़ें डिफरेंट दिखाई गई हैं। जहाँ एक लड़का लड़की का रिलेशनशिप दिखाया गया, वहाँ पे फैमिली इंटरेक्शंस भी दिखाई गई हैं कि जैसे माँ बाप अपने बच्चों को अपने कारोबार की वजह से छोड़ देते हैं तो बच्चे कैसे ब्रॉटअप होते हैं,
या फिर माँ बाप की अलहदगियाँ हो जाती हैं तो बच्चों का क्या सिनेरियो होता है, और एक बहुत अच्छी यूनाइटेड फैमिली दिखाई है जहाँ पे हर रिश्ते को इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो बहुत अच्छे तरीके से पिक्चराइज किया इन्होंने ये ड्रामा। बिल्कुल। तो क्या रेट करेंगी आप ये प्रीवियस एपिसोड्स को जो गुजरी हैं? इनको देखने के बाद मैं आइडिया लगा सकती हूँ कि 8 के आसपास मैं इनको हाँ। रेट करूँगी, क्योंकि अभी इतना कोई ज़्यादा हैपनिंग सिनेरियो नहीं पैदा हुआ है और जो चीज़ें चल रही थी उसी को उन्होंने थोड़ा सा ड्रैग करते हुए आगे से एपिसोड्स को लेकर गए। अब आने वाली एपिसोड में देखते हैं क्या होता है। आप क्या करेंगे रेट? आई वुड रेट 7 मेरे आसपास। हाँ। अब ज्यादा इतनी बुरी नहीं थी जितनी इतनी last बुरी नहीं episode थी, बिल्कुल इतनी बुरी तो तो नहीं। अच्छा है, अभी आगे चलेगा, देखते हैं हम। चले, मज़ा आएगा देखने में। ठीक है। अब जो हमारा अगला ड्रामा है, अगले ड्रामे की तरफ चलते हैं। अगला ड्रामा है हमारा मुअम्मा। ओके। सबसे पहले तो यही कहूंगी यार मैं एक्साइटेड हो जाता हूँ मोहम्मद के नाम से। ये आप सबा कमर की वजह से एक्साइटेड होते ऐसा ही हैं है, या बिल्कुल। जो उसकी स्टोरी है उस पे हाँ। एक्साइटेड है? आप जैसे लड़कों पे है वैसे, मेरे जैसे लड़के क्या, जो शादी करना चाह रहे हैं उसके बाद का देखे सिनेरियो मैं तो कैसा शादी होता नहीं है? करना चाह रहा हूँ। अच्छा चले, आवाम सुन लें। खैर मेरा जो मानना है इस हाँ। ड्रामे को लेकर कि बहुत बहुत ज़्यादा बोल्ड उन्होंने ये स्टोरी रख दी है। हाँ। आप फैमिली के जितनी साथ तो एपिसोड्स देख नहीं आगे जा सकते। रही हैं मुझे और बोल्ड ओह। चीज नजर आ रहे हैं। और बस क्या है कि सबा कमर के ऊपर Sizzling ही लग रही है वो। सबा कमर पे हाँ। ऐसा किरदार बहुत सूट करता है, ये कोई उस तरह से निभा नहीं सकता था। हाँ। तो चॉइस ऑफ कास्ट वाज रियली गुड, सही है। लेकिन बहुत ही ज्यादा बोल्ड कर तो अभी दिया है। प्रीवियस एपिसोड्स के बारे में क्या कहेंगी आप, कैसी लगी देखिए आपको? प्रीवियस एपिसोड में अब सामने आ चुका है कि उनके हस्बैंड कौन है, और अब उससे थोड़ा थोड़ा ये भी पता चल रहा है कि पहले जो उनकी पर्सनालिटी यार थी, जिब्रान इज लुकिंग वेरी डैशिंग। हाँ, और है ना? लेकिन वो किरदार भी बड़ा सख्त किस्म का हाँ। निभाया है कि शादी तो उन्होंने अपनी पसंद से कर ली, लेकिन नॉर्मली ये जो ये जायदाद वाले होते हैं या फिर जो जमींदार टाइप जो होते हैं वो ऐसे ही होते हैं कि आप पसंद से जमींदार करके, टाइप दिखाया है या क्या गुंडा दिखाया टाइप है? दिखाया हाँ, कुछ है। अभी वो चीज क्लियर नहीं है। हाँ, क्योंकि जराइम की वजह से वो जेल के अंदर है तो डेफिनेटली कोई शरीफ आदमी तो है नहीं वो। हाँ, बिल्कुल। तो लेकिन वो जब शादी कर लेते हैं तो वो अपनी बीवियों को कैद या तो कर देते हैं या उन पर रिस्ट्रिक्शंस लगा के हाँ। उनकी आज़ादी छीन लेते हैं, जिसकी बिना पर, और हो भी सकता है कि उसको ये जो अब आजकल जो प्रेजेंट वो कर रही है अपने आप को कि उसको लड़के और उन लड़कियों के बीच में उसने दरार पैदा करनी है, शादी तोड़वानी है, वो अपनी शादी को लेकर ये सारी चीजें कर रही वो है। कहीं बैक स्टोरी उसके माँ बाप से भी चलती हुई आ रही है। अभी हाँ। प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा उनके बाप को भी दिखाया, वो बड़े सख्त कैरेक्टर दिखाया सख्त उनका। कैरेक्टर हाँ। था, और जाहिर है जो भी डर था जैसा भी था, लेकिन इवेंचुअली अब ये पता चला कि उनकी शादी उनसे जिब्रान से हो चुकी है। एक वो और भी जो है उसके अंदर कैरेक्टर दिखाया, सबा कमर के भाई को भी दिखाया गया उसके। हाँ बिल्कुल। तो सबसे आइडिया यही लगाया जा सकता है कि उनकी मर्जी से शादी नहीं हुई है, हाँ। और उस शादी से वो खुश भी नहीं थी। शादी से तो वो बिहेवियर दिखा रहे हैं ना, वो क्यों खुश नहीं है, बिल्कुल। वो तो मारपीट कर रहा है उसको। हाँ, और अब वो उनको जो आज़ादी मिली है उस जिब्रान के जेल जाने के बाद मिली थी, बिल्कुल। जिसकी ये वजह कैसी आजादी है, क्या कर रही है उसके जेल जाने के बाद? वो बदला ले रही है मर्द जात से बेसिकली। वो अब ये समझने लगी वो कि तो यार शायद हर इतना आदमी खतरनाक मर्द है, वो तो मासूम मर्दों से बदला ले रही है। मासूम नहीं है। आप नोट करें क्यों कि मासूम वो नहीं है? उनको उस पोजीशन के हाँ। ऊपर लेकर आती है जब आप दगाबाजी करते हैं। आप इतने स्ट्रॉन्ग वो आप ना लेके करें। आ रही है, मासूम होता है मर्द भाई, आ जाता है ऐसे जी जी, करेगी मैं तो। इस बात पे एग्री करती हूँ। आपने एक और चीज़ नोट करी कि वो खाने में लड़कों को कुछ मिला के देती थी, हाँ। जिसके बाद वो दीवाने हो जाते थे। तो आई थिंक कि वो डेलिबरेटली इन सारी चीज़ों को लड़कों पे इम्पोज कर रही है। कोई लड़का, प्रेगनेंसी वाला मुझे एलिमेंट नजर आया जब उसने आके बताया, अली अंसारी की वाइफ ने, अनुषे ने आके जब बताया गुस्से कि में मैं आ प्रेग्नेंट गई। हूं, तो उसको बात पसंद नहीं नहीं आई। और फिर उसको एक फ्लैशबैक आता है जब वो अपनी प्रेगनेंसी yes। की बात बताती है जिब्रान को, हाँ। और वो उसे मारता है फिर इस बात हाँ। को। हाँ। और हो सकता है वो कनेक्ट कर रहा हो उसका उस्मान मुख्तार के साथ रिलेशनशिप है, जिसपे उसने ये भी पूछा था कि ये मैंने जो थप्पड़ तुम्हें मारा है ये इस वजह से है कि मेरा बच्चा है या किसी हाँ, और का। हाँ। तो वो एक शक जो था ना, वो उसने उसकी जिंदगी खराब की हुई थी ऑलरेडी। तो शायद वो अब बात पता नहीं है वो उसको शक है या वो आदमी ऐसा ही है। I don't मेरे know। ख्याल में तो वो ये आदमी तो ऐसा ही है। अभी हमें क्योंकि आगे वो चल के पता एक और चलेगा। लड़की के साथ भी बैठा हुआ होता है। एक सीन में आपने देखा एक और लड़की देखिए, साथ में बैठी आदमियों के होती है। किरदार तो ऐसे ही दिखाएंगे ना। क्यों आदमियों का किरदार ऐसे क्यों दिखा रहे हैं? आपको नहीं लगता हर ड्रामे में आदमी को इतना नेगेटिव नहीं, नहीं ऐसा दिखाना होना नहीं चाहिए? चाहिए। यू आर राइट, आई हाँ। एग्री। आज मैं हर बात पे आपके एग्री करूंगी। आ- क्यों?
क्योंकि बहुत ही डिफरेंट प्लॉटिंग दिखा रहे हैं ड्रामे के अंदर, और इस तरह से होता नहीं है। आप कितना भी अच्छा रिलेशनशिप किसी के साथ भी हो, दरार डालने के लिए एक छोटी सी पिंच ही काफी होती है, और इंसानी फितरत है, आप ग्रैब नेगेटिविटी सबसे ज्यादा जल्दी करते हैं। वो तो अली अंसारी को बिल्ली ने बचा लिया। वो हाँ, बिल्ली ने हड्डी वरना ना उगलने की रहती ना निगलने की रहती। बिल्ली ने बचा लिया। बिल्ली कौन लाया था खाना? तुम तो कह रहे थे तुम खाना बाहर से खा गया। यार वो बड़ी शक्की दिखाई है। वो शक्की नहीं दिखाई है, बेसिकली उसकी अम्मा की तरफ से जो है ना, वो ऑब्जर्वेंट है, वो खतरनाक। वो डिटेक्टिव स्टोरीज पढ़ती थी ना, आपने नोट नहीं किया? अच्छा, वो एग्जैक्टली मैंने डिटेल स्टार्ट में जब ये लोग नए नए आते हैं तब दिखाया जाता है कि वो क्रिमिनल और ये डिटेक्टिव स्टोरीज बहुत ज्यादा पढ़ती थी, तो जिसकी बिना पर वो हर चीज को ना उस तरह से इंस्पेक्ट करती थी। हॉस्पिटल में जब वो पहुंचता है, वो पहला सवाल उससे करती है, तुम्हें कैसे पता मैं हॉस्पिटल में हूँ? हाँ एग्जैक्टली। अब आप नोट करें कि उसका वो ना, जैसे पुलिस सवाल जवाब कर रही होती है, एक आपसे डिटेक्टिव करेगा, और फिर उस पे सोने पे सुहागा उसकी अम्मा उसको पीछे से वो बरता रही होती थी, ऐसा नहीं ऐसा हो सकता है। जैसे वो घर आई अम्मा के साथ और वो तो बच गई, क्योंकि उसको आइडिया ही नहीं है कि पीछे गेम क्या चल रहा है। तो अब देखें आगे क्या होता है। मुझे अली अंसारी भी बहुत अच्छे लग रहे हैं इसमें, स्मार्ट लग रहे हैं बड़े, और क्या रोमांस कर रहे हैं सबा के साथ कॉन्फिडेंस से। आप चेक करें, क्योंकि लड़की उनको उस तरह से लुभा रही है। ये तो कोई भी होगी तो फिर हर लड़का फिसल सकता है, ऐसी बात नहीं। मैं परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वो जो रोमांटिक परफॉर्म कर रहा है माशाल्लाह से। अब जो हमारे एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, उनकी परफॉर्मेंस देखकर आइडिया होता है कि वाकई आप टेक्निकल तरीके से भी या जिस एंगल से भी देखें, एक्टिंग वाइज, लुक वाइज, डिलीवरी ऑफ डायलॉग्स, सब बेहतरीन होता है। लेकिन अब मुझे लगता है कि ड्रामा जो है, जो मिस्ट्री थी कि ये क्यों इस तरह कर रही है, वो हल्की हल्की चीजें खुलती जा रही हैं। उसका फैमिली बैकग्राउंड दिखा दिया कि उसका बाप बहुत सख्त था, उसका जो हस्बैंड था वो भी इसी तरह का था, और उसका भाई दिखाया वो भी जो है बाप से और सख्त मिजाज। लेकिन और एक और चीज है कि शायद उसकी लाइफ ऐसे गुजरी है जिसपे वो साइको हो गई है, क्योंकि ये एक नॉर्मल बंदे का एक्ट नहीं हो सकता। वो जिस तरह की लाइफ गुजार रही है, नहीं बता रहे, लेकिन हाँ एक बैक स्टोरी जरूर चल रही है, डिस्टर्ब रहा है सब कुछ। एग्जैक्टली डिस्टर्ब रहा है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कितनी भी लाइफ डिस्टर्ब हो, आप इतने साइको नहीं होने चाहिए। हो जाते हैं लोग, यू नेवर नो, किलर्स भी जो होते हैं। जानबूझ के थोड़ी साइको हो रही है, जानबूझ के नहीं हो रही है, उसको किया गया है। मजा आ रहा है, बिल्कुल, क्यों नहीं आएगा। वो अपनी देख रही होती है, मैंने देखा वो ड्राई फ्रूट्स खा रही है, सब देख रही है सामने। अब आप देखें ना, पूरा सिनेमा चल रहा है उसका, उसने पूरा सेटअप भी वैसे ही किया हुआ है कि ठाकुराइन आके बैठी हुई है, और बहुत अच्छे तरीके से। बट स्टिल जो चीजें दिखा रहे हैं वो बड़ी डिफरेंट है। हमारे मुआशरे में चीजें बेसिकली ऐसे खुल के नहीं ना बताई जाती हैं, ना दिखाई जाती हैं, लेकिन अब तो दिखाई जा रही है। एक चीज और, मुझे एपिसोड्स जो मोहम्मा की आ रही है उनका पेस बहुत अच्छा है। वो बोरिंग नहीं है, जरा सी भी वो स्लो नहीं होती है। हर सीन आपको जो है देखने का दिल करता है, चाहे वो जो उसकी मेड है आसिया, चाहे वो जो उसका हस्बैंड है आशिक, उसके सीन्स मजे के हैं, नबील के सीन्स मजे के हैं। नबील के अब आप आगे देखिएगा ना कि वो किस तरह से आगे चलकर वो उसका पर्दाफाश करने की कोशिश करता है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अभी तक मुझे लगता है उसका नौकर फंसेगा आशिक। मुझे लगता है कि ये कैरेक्टर्स अभी चले जाएंगे आगे, क्योंकि अभी शहजाद शेख ने आना है, उस्मान मुख्तार ने आना है। वो तो जब आएंगे तब देखा जाएगा, लेकिन अभी तक की जो हमारी एपिसोड्स गुजरी हैं उसके बाद मैं चाहूंगी कि इस ड्रामे को आप कैसे रेट करें। मुझे लगता है कि ये फेल करेगा जो है इसको एक्सपोज करने में। और ये एपिसोड मैं रेट करूंगा पिछली जो एपिसोड थी इनको 9 out of 10। I loved it। 9 out of 10। चले थोड़ा सा मैं इक्तफा करूंगी, क्योंकि जिस तरह से अब ये लोग लेकर चल रहे हैं उसमें उन्होंने नबील को बड़ा फोकस किया हुआ है, और वो पीछे पड़ा हुआ है, और उसकी वाइफ जो है वो अपने हस्बैंड के बहुत ही ज़्यादा अगेंस्ट होकर उसके करीब हुई भी है, सबा कमर के, जो बड़ा मुझे अननेचुरल लग रहा है। तो उसके लिए मैं 7 रेट करूंगी। ओके, 7 and 9। तो चलिए चलते हैं हमारे तीसरे ड्रामे के रिव्यू की तरफ, और वो ड्रामा है एक और पाकीज़ा। पाकीज़ा आपको कैसी लग रही है? देखिए, इनके मैंने बहुत सारे भी ड्रामे नहीं देखे हैं, लेकिन अगर इस सहर खान और नमीर खान के, हाँ, अभी अगर इस ड्रामे में अगर उनकी एक्टिंग देखी जाए तो बहुत अच्छी एक्ट कर रही हैं। जो अभी तक उनका फ्रेशर के तौर पे अगर आप देखा जाए वो इतना लेवल नहीं है एक्टिंग का, बट लेकिन बहुत अच्छी एक्टिंग। लेकिन मुझे जो है सहर को मैंने काफी हल्का लिया हुआ था। मैंने जब भी उनका कोई भी कैरेक्टर देखा है तो बड़ी, हर ड्रामे में वो करीना कपूर वाला जो है ना, हर लड़की को करीना कपूर बनने का शौक होता है। अच्छा, इसमें भी अगर आप देखें फ्लैशबैक्स में जाके तो उसके अंदर वो वैसे ही अपने चुलबुलीपना और वो सब कुछ दिखाने की कोशिश कर रही है। सहर को मैंने जब भी देखा है हर ड्रामे में वो उसी तरह का कैरेक्टर कर रही होती है, लेकिन इस ड्रामे में एक बड़ा शिफ्ट है और वो बहुत अच्छे से कर रही है। आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड। थोड़ा सा डरा हुआ है,
थोड़ा सा गुस्सा है, अपने उस डिसीजन पे घर वालों के पछतावा भी है, लेकिन इनके अदर एंड अगर देखा जाए तो वो कुछ नहीं कर सकती। हमारे ड्रामों के जो टॉपिक्स हैं वो बहुत बोल्ड होते जा रहे हैं। मोहम्मा इज अ वेरी बोल्ड स्क्रिप्ट, और एक और पाकीज़ा, ये बहुत बोल्ड स्क्रिप्ट है। बस वाकई अब मुझे ऐसा लगता है लोग ऐसी चीजें पसंद कर रहे हैं, वो घरेलू झगड़ों से और गांव के टाइप के एग्जैक्टली इस तरह की जो स्टोरीज बन रही थी, शायद उससे लोगों का दिल उचाट हो चुका है। तो अब डायरेक्टर्स ने और राइटर्स ने सोचा होगा कि कुछ नई चीज मार्केट में लेकर आई जाए। नंबर 9 आ गया, मोहम्मा आ गया, एक और पाकीज़ा आ गया, और एक और मैं ग्रीन के बादशाह समथिंग उस ड्रामे का नाम है, मैं नेक्स्ट एपिसोड में उसका रिव्यू जरूर करूंगा, और वो मैं देख रहा हूँ क्योंकि ग्रीन के ड्रामे बड़े लार्जर देन लाइफ होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, और मेरे ख्याल से इस तरह की वर्सेटैलिटी होनी चाहिए ड्रामों में। एक ही टिपिकल स्टोरीज पे अगर हम लेकर चलेंगे तो एक्टर्स को भी मजा नहीं आता होगा। अब आई थिंक कि लोगों को मजा आ रहा है कि एक हमें फेसेस भी नए नजर आ रहे हैं, उनकी एक्टिंग भी माशाल्लाह से बहुत अच्छी और स्टोरीज भी डिफरेंट। नमीर खान, आई लव हिम, बहुत अच्छा प्ले करते हैं वो, और बहुत डैशिंग गुड लुकिंग लड़का है वो। और अभी पिछला मैं मंटो नहीं हूँ मैं, बहुत अच्छे लग रहे थे वो। और इस ड्रामे में बिल्कुल जो है कंट्रास्ट में जो है उसका एक बिल्कुल आम सा गरीब सा लड़का है, गरीब सा लड़का दिखाया जो बेचारे को पता भी नहीं था, एक दोस्त से मिलने जाता है और वहाँ उसकी शादी हो जाती है। तो वो पूरा प्लान भी नहीं था। तो मेरे ख्याल से दोनों लड़के दोस्त से थोड़ी गया, वो तो उसी से मिलने गया था, दोनों मिलने गए थे, मिलने तो गए थे, बट दे नेवर थॉट ऑफ इट कि उनकी शादी हो जाएगी या वो फंस जाएंगे या उनकी वीडियो वायरल हो जाएगी। दे नेवर नो दैट। क्या लगता है आपको इस तरह के केसेस के बारे में, ये जो वीडियोस वायरल हो जाती हैं, लोग जो है इस चीज को किस तरह से लाइटली लेते हैं, और ये आगे करना चाहिए? लोग बड़ा इजीली देख के फॉरवर्ड कर देते हैं, यार दिखाता हूँ मैं भी ऐसे करके। अच्छा देखिए, वायरल तो हो ही जाती है, क्योंकि कोई चीज़ अगर आपके सामने एक अनयूजुअल सी आएगी, आप ना चाहते हुए भी किसी एक करीबी दोस्त को दिखाएंगे और उसी तरीके से वो एक सर्कल चल पड़ता है। लेकिन ये जो स्टोरी इन्होंने बड़ा एक स्ट्रॉन्ग कंटेंट इन्होंने यूज़ किया है, और ऐसा होना नहीं चाहिए, बट दिखा के हमें कुछ सबक ही हासिल हो। और उन्होंने ये चीज़ रजिस्टर भी कर दी। मैंने आमना इलियास का वो सीन देखा जिसमें उनकी दोस्त उन्हें दिखा रही होती है, क्या तुम ये वीडियो वो मना करती है देखने से, बट उसने कहा तुम ये लूप तोड़ दो, डिलीट द वीडियो एंड ब्रेक द लूप। एग्जैक्टली, और डिलीट होने से पहले वो जो नाम पाकीज़ा जब उन्होंने सुना तो उनको क्लिक किया, और फिर वो पूरी थोड़ा सा फ्लैशबैक में चली गई कि जो उनके कुलीग हैं, जो उनके फादर बने नूर हसन, उन्होंने बताने की कोशिश ही नहीं करी कि बेटी की शादी किस तरह से पहले से शक हो रहा था, वो उनका बिहेवियर देख रही थी कि जब भी मैं इनकी बेटी की बात करती हूँ, उनकी शादी की बात करती हूँ, तो ये थोड़ा रिजर्व से हो जाते हैं, थोड़े परेशान हो जाते हैं। बिल्कुल। और अब देखें, हो सकता है कि वो इस मामले में घुसे आगे और फिर उन दोनों को इंसाफ दिलाएं। मे बी शायद शादी तो उठ भी सकती है, या फिर अच्छे के सिलसिले में आगे बढ़ सकती है। ये ड्रामा भी कोर्ट केस की तरफ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर गौहर ही इज अ बैरिस्टर, और जो है आमना इलियास वो भी लॉयर हैं, और ये भी लॉ पढ़ रही थी। ये भी लॉ पढ़ रही थी, काफी टफर स्टूडेंट थी, लेकिन लॉ पढ़ रही थी, उनको पढ़ने लिखने का शौक नहीं था। और उनको शौक तो बहुत चीजों का था, लेकिन वो दिखा रही है कि वो सारी चीजें इस तरह से मुकम्मल नहीं हो सकी। इसके पीछे जरूर कोई बात होगी, क्योंकि आगे जब कोर्ट केस चलेगा तो लड़की को थोड़ा बहुत पता होगा कि यार जो है कानून में एग्जैक्टली क्या क्या होता है। लेकिन मुझे लग रहा है कि उनके साथ ही होगा, क्योंकि उनके अगेंस्ट ऐसा कोई चीज सामने आई नहीं है। वो जो कैरेक्टर जिसने उनके ऊपर गन पॉइंट की थी, वो थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट जरूर देगा इनकी स्टोरी के अंदर, लेकिन अभी तक के बाकी, और फिर उनके दो भाई, वो इलाके के उन लड़कों की तरह दिखाया है कि वो आके उसको, पहले भी एक सीन दिखाया कि आके उसको तंग कर चुका है। बिल्कुल, और उसी ने पकड़ा है। तो कहते हैं ना कि आपको मौका चाहिए दूसरों की बड़ी बुरी बातों के ऊपर, आपके वो जैसे कहते हैं ना कि आपने चिंगारी भड़का दी, या आपने उसको और ज्यादा इज्जत को उछालना, या और एक छोटी सी बात को आपने इतना बड़ा करके बयान कर दिया, और वायरल उसने खुद गलत अंदाज में करवाई है। जैसे लड़के की उसने खुद कपड़े उतरवाए थे और उसने इस तरह से प्रेजेंट किया कि ये लोग पता नहीं क्या कर रहे थे, तो उसका ज्यादा किरदार गलत है उसमें। इन्हीं सारे टॉपिक्स की वजह से जो है पूरे सोशल मीडिया के ऊपर इस ड्रामे के सारे क्लिप्स जो हैं बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं। हमारे रिव्यू करने का भी मकसद यही था। हम एक और ड्रामा रिव्यू करने वाले थे, बट आई चूज एक और पाकीज़ा। इनको क्लिक कर गया, ताबिश ने कहा नहीं आज तो हम इसी ड्रामे के बारे में बात करेंगे। क्योंकि मैं पूरे सोशल मीडिया पे जहाँ देख रहा था तो मुझे सहर खान और नमीर खान नज़र आ रहे थे, और मुझे आई पर्सनली लाइक नमीर, तो मुझे उसकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी लग रही थी, मुझे सहर की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी लग रही थी। मैंने आपको बताया कि मैं थोड़ा सा हल्का ले लिया उनको, लेकिन बहुत अच्छा प्ले कर रहे हैं बच्चे आजकल के, बहुत सीख के आ गए हैं भाई ऑन स्क्रीन। तो क्या कहेंगी आप, ये 3 एपिसोड आ चुकी हैं, इनका पेस कैसा लगा आपको?
पेस थोड़ा स्लो है। और फिर मिक्स एंड मैच बहुत ज़्यादा चल रहा है, एकदम से फ्लैशबैक्स आ जाते हैं, लड़की को खुशबाश दिखा रहे हैं, फिर डिफरेंट 3 स्टोरीज एक साथ चल रही हैं। पहले उनके घर वालों को भी दिखा रहे हैं, फिर उस लड़की के और लड़के के रिलेशनशिप और उनकी बातचीत को दिखा रहे हैं, और फिर आमना इलियास को दिखा रहे हैं। तो ये 2-3 स्टोरीज बेसिकली एक साथ चल रही हैं। काफी डिफरेंट है। जब ड्रामा स्टार्ट हुआ हमने पहले सीन से देखा कि वो वाकया हो चुका है। तो हमने पहले देखा यार ये क्या हो रहा है, कि हमने मिस कर दिया कुछ। एग्जैक्टली यही हुआ है कि उनका जो स्टार्टिंग पॉइंट था ना वो थोड़ा कंफ्यूजिंग था, और बहुत बीच में जाके हमें रियलाइज हुआ एग्जैक्टली कि एक्चुअली ड्रामे में हो क्या रहा है। आपको इस तरह से नहीं होना चाहिए, वरना अक्सर क्या होता है व्यूवर देखकर उठ जाता है, वो कहता है यार ये तो ड्रामा ही नहीं समझ आ रहा, ये बेकार ड्रामा है। हमने तो ऑब्वियसली रिव्यू करना है, तो हमने प्रॉपर एपिसोड्स देखनी है, उनके एक एक सीन को क्लोजली जज करना है, लेकिन नॉर्मली लोग नहीं करते। मुझे लगता है कि नहीं स्मार्ट मूव था, क्योंकि आप अब कोई भी जो है सीरीज देखें, नेटफ्लिक्स सीरीज देखें या जो भी नई मूवीज देखें, इसी तरह के स्क्रीन प्लेज होते हैं। हमारे जो है हमारी इंडस्ट्री में नॉर्मली इस तरह नहीं होता है, लेकिन हाँ अगर बिल्डअप कर रहे हैं और ट्राई कर रहे हैं तो बहुत अच्छा मूव है। चलें लेट्स सी कि इस वक्त अगर इस तरह का मूव उनको कामयाबी देता है कि नहीं देता है, और कितनी व्यूवरशिप बढ़ती है। तो जब अगली हमारी एपिसोड आएगी तब देखेंगे कहाँ तक क्या ड्रामा। कास्ट कैसी लग रही है आपको ड्रामे की? कास्ट इज रियली गुड। बड़ा यंग कपल उन्होंने लिया है, और जितने भी कैरेक्टर्स लिए हैं, एक आपने देखे मेच्योर कपल लिया आमना इलियास का, वो एक अलग सॉर्ट आउट कर दिया उन्होंने। बहुत अच्छे लग रहे हैं, गौहर बहुत अच्छे लग रहे हैं। और एक बैरिस्टर की जो पोस्ट है वो ऐसे ही सोफिस्टिकेटेड एंड सोबर टाइप होनी चाहिए कि घर में गैदरिंग भी अगर है तो वो छिचोरपना ना या मेच्योरिटी या अपने बैरिस्टर होने का डिस्कशंस या इस तरह की चीजें नहीं। बड़े वर्सेटाइल हैं। अभी प्रीवियसली हमने केस नंबर 9 में उनको देखा कि वो पुलिस वाला जो प्ले कर रहे थे, पुलिस वाला प्ले कर रहे थे। बिल्कुल वो बिल्कुल उससे डिफरेंट उन्होंने कैरेक्टर यहाँ पर चूज किया, तो दैट्स रियली गुड फॉर हिम। और उसके अलावा जो नूरुल हसन का कैरेक्टर है वो भी काफी स्ट्रांग होना है, क्योंकि नूर जिस भी ड्रामे में होते हैं उनका कैरेक्टर बस ऐसा ही नहीं होता कि बस कर लिया, नहीं होता। उसके पीछे जरूर उनकी अपनी बैक स्टोरी और बड़ा स्ट्रांग कैरेक्टर करते हैं। बिल्कुल, और इसमें भी यही दिखाया है कि एक ऐसा बाप जिसने अपनी बेटी को बड़े नाजों से पाला है। नादिया अवन को मिस कर रही हैं आप? नादिया अवन अच्छा, अभी उनका बड़ा खामोश कैरेक्टर है इस ड्रामे में, इतना ज्यादा एग्जैक्टली क्योंकि बाप और भाई का ज्यादा इम्पैक्ट है इस सिनेरियो के बाद। तो अभी माँ का वो रोल दिखाया नहीं गया, या तो ऐसी फैमिलीज में होता यही है। खैर अब नेक्स्ट एपिसोड्स में देखेंगे क्या आना है क्या होना है, लेकिन आप अभी तक की जो 3 एपिसोड्स आई हैं उनको रेट कैसे करेंगे? मैं इसको रेट करूंगा 7 out of 10। 7 out of 10। चलिए मैं बहुत थोड़ा सा आपसे आगे पीछे ही हूँ, आगे नहीं गई हूँ, मैं 6 करूँगी। आई होप कि मेरी रेटिंग शायद आगे बढ़ जाए। आपको ड्रामे का पेस समझ नहीं आया? हाँ, मुझे उस तरह से कंफ्यूजिंग लगा, क्योंकि जब आप सीरीज देख रहे होते तो आपको पता होता है कि ये लिमिटेड आपकी एपिसोड्स हैं, आपने इसके अंदर देखना है। लेकिन जब ड्रामा चल रहा होता है और एकदम से कंफ्यूजिंग उसमें आ जाए तो आप हट नहीं सकते, आपको लग के देखना पड़ता है। जरा मिस किया, वहां नहीं गया ड्रामा, वहां तक नहीं गया। आपको मिस नहीं करना, आप जब मिस करेंगे तो आपको प्लॉट ही नहीं समझ आएगा। तो लेट्स सी क्या होता है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की एपिसोड लो कर लो बात की। हमारे साथ मौजूद थी समरार सलान। मेरा नाम भूल जाते हैं इसलिए मुझसे ही बार बार कहलवाते हैं। मैं चाहता हूँ आप अपना नाम ले, बहुत लंबा नाम है आपका। है, इतना भी कोई लंबा नाम नहीं है। ओके, बड़ा स्ट्रॉन्ग नाम है, यू नो, वेरी स्ट्रॉन्ग। तो मैं हूँ आपका होस्ट ताबिश खान। ये थी आज की एपिसोड लो कर लो बात की। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको हमारा शो कैसा लग रहा है। देखते रहिएगा हमारी वेब। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।